What you're about to hear is the most diabolical plot ever uncovered. प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ ज़ायन, ये किताब आखिर मशहूर क्यों हुई, ये टाइटल मशहूर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स, जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, उसके अंदर ये बताया गया है कि दुनिया को रूल करने के लिए क्या क्या ये चीज़ अपनाएंगे, करेंगे फ्यूचर में, और कौन से कंट्रीज़ को अलग करके उन्हें बर्बाद करके ये लोग अपना कंट्रोल पाएंगे इस दुनिया में। Today the Jews rule this world by proxy. I want to know, do you have that book, The Protocols of the Elders of Zion? He sold out the Protocols. Yeah, it's a timeless book. It's always going to sell. Sold out. This is it. Protocols of Zion claims to be the minutes of a secret meeting of Jews who were plotting to take over the world. Anyways, जब आप ये टर्म एंटर करते हैं गूगल पे, द प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ ज़ायन, तो आपको एक विकिपीडिया का लिंक आ जाएगा। यहाँ पे बताया जाएगा आपको फैब्रिकेटेड एंटी सेमेटिक प्रोपेगेंडा जो कि रशियंस और डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड शुरू किए हैं एक एंटी ज्यूइश प्रोपेगेंडा बनाने के लिए। तो क्या ये हकीकत है या नहीं, आइए हम देखते हैं। जो पहली किताब प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ ज़ायन की पब्लिश की गई थी वो 1902 में पब्लिश की गई थी एक न्यूज़पेपर में जिसका नाम है नोवोई। ये मीडिया पब्लिशर ये बताता है कि एक अपर कास्ट की रिलीजियस लेडी ने इसे किताब दिया। उसने इसे किताब देके बोला कि देखो ये किताब के बारे में पढ़ो, इसके अंदर ढेर सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो कि तुम्हारे को मदद कर सकती। और इसी के बाद असली हकीकत क्या पब्लिकेशन पूरी दुनिया में शुरू होता है। अब इनकी किस्मत है इनके हाथ में एक किताब आई हो, मगर कई सारे बीच में कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन उठ के बोले नहीं नहीं, ये जो है एक ऐसी फैब्रिकेटेड किताब है जो कि बस ज्यूस को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। वन ऑफ द मोस्ट एंटीसेमेटिक एक्ट है जो कि पूरी दुनिया में कॉन्स्पायर की जा रही है। It's a book that's been debunked half a dozen times, but it's a lie that won't die. If you actually buy into this conspiracy theory, all roads lead to the Elders of Zion. तो देखो, अगर वाकई में ये प्रोपेगेंडा था एक रशियन सोसाइटी का, तो ये पूरी दुनिया में इतनी फैली क्यों और इतनी ज़्यादा पब्लिश क्यों होना शुरू हुई? इसके कॉपीज इतने ज़्यादा फैलना क्यों शुरू हुए? क्योंकि अब हम आपको बोलते हैं इस आखिर प्रोटोकॉल्स में क्या मेंशन किया गया था। ये प्रोटोकॉल्स एल्डर्स ऑफ ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब सबसे इनके एल्डर फोरमोस्ट फोर फादर्स जो ये किताब लिखे, उनके सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करते थे ज्यूइश सेमेट्री में अकॉर्डिंग टू द बुक, और इनके सीक्रेट मीटिंग्स हेल्ड किया करते थे। ये मीटिंग्स में ये लोग कई सारी चीजें डिस्कस करते थे और उससे एक रिटन फॉर्मेट में ये लोगों ने इसे प्रिजर्व किया, और ये बुक के कॉपीज उन्हीं को दी जाते थे जो कि इनके ग्रुप के, फॉर एग्जाम्पल ज़ायनिस्ट ग्रुप के ही लोगों को ये किताब दी जाती थी और बांटी जाती थी। अब ये किताब में आखिर क्या था, ये प्रोटोकॉल्स आखिर क्या थे? होमोसेक्सुअलिटी कैसे फैला है, क्या क्या चीज करना पड़ेगा जिसकी वजह से आदमी औरत दोनों को काम करना पड़ेगा घर के बाहर, इनके ऊपर ऐसा क्या इकोनॉमिकल जोर और डिप्रेशन डाला जाए ताकि इनकी आल औलाद बर्बाद हो जाए, इनकी औलाद को कोई देखने वाला सही से ना हो, कैसे टाइप के सीड्स, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, एग्रीकल्चर ग्रो किया जाए, कैसे किस्म के मेडिसिन्स, फार्मास्यूटिकल्स दुनिया में फैलाए जाए, इंसान की ग्रोथ कैसा हो, उससे मेंटली और फिजिकली कैसा कंट्रोल किया जा सकता है, पूरे दुनिया में कंट्रीज को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। क्यों लिखा हुआ है कंट्रीज को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? क्योंकि 19th सेंचुरी में आप जो कंट्रीज देख रहे हैं, सीरिया हो, इराक हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, ये पूरे एक कंप्लीट नेशन रहा करते थे। ये सब हम बोल रहे हैं नहीं, ये इनके प्रोटोकॉल्स में डिस्कस किया गया है, इसलिए ये इतना ज्यादा पब्लिश किया गया है। किंग फैसल तक जब कोई भी विजिटर या फॉरेनर डिप्लोमेट आता था तो वो ये किताब उनके हाथ में देते थे, और किंग फैसल को क्या किया गया? मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि वो किंग ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सीधा मुंह पे गाली देते थे। ये प्रोटोकॉल्स में वॉर कैसा किया जाएगा वो बताया गया है, मॉनेटरी रूल कैसा किया जाएगा वो बताया गया है। ये लोग प्रोटोकॉल्स में ये मेंशन किए कि कैसा सिस्टम बनाया जाएगा, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसा रह जाएगा, वन वर्ल्ड करेंसी कैसा रह जाएंगी। हर चीज जो आज हम आंखों से देख रहे हैं वो इस प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ ज़ायन में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था। मगर मैं यहाँ पे प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ ज़ायन जब यूज कर रहा हूँ, वर्ड में जियोस यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़ायनिस्ट यूज करना हूँ, क्योंकि कई जियोस ये किताब के भी खिलाफ है, कई किताब के साथ भी है। तो वी कैन नॉट से कि पर्टिकुलरली एक पूरी कम्युनिटी जो है इसका साथ देगी, क्योंकि ज़ायनिज्म में ज्यूइश ज़ायनिस्ट आते, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट आते, मुस्लिम ज़ायनिस्ट आते, हर रिलीजन के ज़ायनिस्ट रहते हैं। रशियन ज़ायनिस्ट भी आप ये तवज्जो दें, क्योंकि एक जो बिडेन की वीडियो थी, देखो वो खुद को क्रिश्चियन कह के ज़ायनिस्ट कह रहा था, ये आप चेकआउट करें। My father pointed out to me I did not need to be a Jew to be a Zionist, for I am. Israel is essential to the security of Jews worldwide. आइए अब हम देखते हैं कि ये किताब को किधर किधर कैसा पब्लिश किया गया। 1920 में जर्मनी में से पब्लिश किया गया द सीक्रेट्स ऑफ द वाइस मैन ऑफ ज़ायन में,
और फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड वर्जन था ये। उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज वर्जन पे पब्लिश किया गया पेरिस में। लंदन में इसे द ज्यूइश पेरिल के नाम से पब्लिश किया गया। द किंग फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया ने भी ये कॉपीज को प्रेजेंट किया था उनके एडिशन में। लेबनान में 1966 में अरबिक वर्जन के नाम से पब्लिश हुई गई थी जिसका नाम था अजाज नोवाइद। और 2005 में एक सीरियन एडिशन था जो कि इसके बारे में पब्लिश किया था और बताया था कि 9/11 वाला सीन इन लोगों ने कास्ट किया, कैसा ये लोगों ने बनाया। देखो 18th सेंचुरी की किताब में इन लोगों के पास लिखा हुआ था और यही चीज ये लोगों ने 9/11 वाला सीन किया है और इनकी कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है स्टेट ऑफ इजराइल को बनाने के लिए। ये 2005 की सीरियन एडिशन है। ये चीजें हम खुद से नहीं बोल रहे, आप इसे सर्च करें तो आपको गूगल पे मिलेगा। आप देखिए लेट 18th सेंचुरी से 21st सेंचुरी तक कैसा इसके बारे में बात चल रही है। जो पब्लिकेशन सबसे ज्यादा कॉपीज में बिका था, तकरीबन 5 लाख कॉपीज इसके वही टाइम पे 16 लैंग्वेजेस में बिके थे यूनाइटेड स्टेट्स में, नेम्ड एज द इंटरनेशनल जियो। द इंटरनेशनल जियो प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ ज़ायन को नाम दिया गया था और इसे पब्लिश किया था हेनरी फोर्ड ने। और हेनरी फोर्ड ने द इंटरनेशनल जियो को द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट प्रॉब्लम के नाम से पब्लिश किया था उसके फ्रंट पेज पे। हेनरी फोर्ड से जब पूछे तो उसने क्या बोला, ये हेनरी फोर्ड वही फोर्ड है जो कि फोर्ड कंपनी का मेन ओनर था। इसने बोला अगर ये कॉन्स्पिरेसी, अगर ये फेक है जैसा ये मीडिया हाउसेस सो कॉल्ड इनके ऑर्गेनाइजेशंस बता रहे, तो ये लोग जो प्रोटोकॉल्स मेंशन किए वो आज के टाइम पे कैसा सच हो रहे, चाहे वो वर्ल्ड वॉर्स रहने दो, पॉवर्टी रहने दो, खाना पीना रहने दो, इनके ये प्रोटोकॉल्स फिर हकीकत कैसा बन रहे हैं जो इस कॉपीज में बताया गया है। वो बोला कि ये अगर फेक है तो ये रियल कैसा हो रहा हमारे आंखों के आगे। ये कब की बात बोल रहा हूं मैं आपको, 1924। अगर आज के वक्त में उनके प्रोटोकॉल्स पड़े अगर अवेलेबल होता तो आप लोग तो बोलते भाई ये कॉन्स्पिरेसी फेक नहीं, भाई ये तो रियल में था और ये कौन कैसा बनाए वो किसी को भी मालूम नहीं है। तो बाद में जब दुनिया में इतना ज्यादा चीज एक मीडिया ही फैला रही है तो उसे रोकेगा कौन? इनका मीडिया। ऑब्वियसली बात है भाई, टिट फॉर टैट। एक किताब ये लोग बना लेते हैं द हिस्ट्री ऑफ अ लाई, जो कि पब्लिश की गई थी न्यूयॉर्क में और बता रहे थे कि प्रोटोकॉल्स ये सब अनाप शनाप बातें हैं, बस यूएस लोगों को बदनाम करने के लिए ये पब्लिश किया जा रहा है पूरे दुनिया में। I don't write it. I just publish it to educate the people. I simply developed a site. It says keeping a close watch on Jewish communities and organizations worldwide, and it worked its way up to the top of Google. When you grow up black in America, you've heard this all your life. No Jews died in the World Trade Center. This is Jumerica. अब कहा जाता है कि इनके ये प्रोटोकॉल्स में से कुछ ऐसे भी प्रोटोकॉल थे जो इनके प्रॉमिस लैंड को कब्जा करने के लिए तरीके अपनाए जाएंगे। अब वो क्या क्या तरीके थे वो इनके एल्डर्स को सही तरीके से मालूम है और इनकी किताब में जो बताया गया था। कई सारे लोगों को असल शुरुआत मालूम नहीं हुई कि ये इजराइलीज असल फलस्तीन के जमीन पर आके कब्जा कैसे किए। कर्स वॉर, इसकी एक ऑडियो बुक आपको मिल जाएगी कुको एफएम पे। यहाँ पे पूरा हिस्ट्री बताई गई है, रोमन पीरियड, ऑटोमन पीरियड या उसके बाद का जो आज तक चलते हुए आ रहा है। आप गौर करें, इनको हमेशा बताया जाता है कि ये लोग 200 ईयर्स फर्दर की प्लानिंग करते हैं। क्यों, कैसे? इनका माइंडसेट वैसे है और थिंकिंग का इफेक्टिवनेस इंक्रीज करना चाहिए। वो इस ऑडियो बुक से कर पाएंगे जब इंसान अपनी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ा सकता है और इफेक्टिव वे से। तो ये दोनों ऑडियो बुक्स आप चेकआउट करें कुको एफएम पे, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और कोड यूज कीजिए TV50 फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 50% के डिस्काउंट में। कुको एफएम की खास बात ये दिखती है कि आपको हर जगह किताब कैरी करने की जरूरत नहीं है, बैग में, जेब में। ये क्या है, एक एप्लीकेशन आपके फोन में और इसके ऊपर हजारों में ऑडियो शोज आपको एक फिंगर टच पे मिलेंगे। इतना ही नहीं, इसके ऊपर मोटिवेशनल, सेल्फ हेल्प, बिजनेस, हर टाइप ऑफ कंटेंट आपको अवेलेबल मिलेगा। आप लोगों को मालूम है हर दिन लोग 45 लाख घंटे का कंटेंट कुको एफएम पर सुनते रहते हैं। गाइस डू चेक इट आउट, लिंक इसका मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सुनते रहिए कुको एफएम और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज पाइए। तो आप लोग क्या सोचते हैं भाई ये चीजों के बारे में? क्योंकि प्रोटोकॉल्स में जो चीजें मेंशन किए गए हैं, वॉर, सप्लाईज, डिमांड, खाना पीना, हस्बैंड वाइफ को भी कैसा करना, इनके बच्चे कैसा भटकाना, LGBT वाले सीन्स, होमोसेक्सुअलिटी वाले सीन्स, वॉर वाले सीन्स, बैंकिंग वाले सीन्स, ये सब चीजें ये प्रोटोकॉल्स में कैसा है, ये प्रोटोकॉल्स कैसा बने। ये जो इतने प्लान इवेंट्स रहते ना ये लोग के, ये ऐसा करेंगे 100 साल बाद, 200 साल बाद, ये इतना परफेक्टली ये लोग प्लान जो कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होता। आउट ऑफ 100 आइडियाज इन लोग के 80-90 तो सक्सेसफुल होते, 10 अनसक्सेसफुल रहते। मगर ये लोग जो प्लान करके मेहनत करते रहते ना, ये लोग कैसा करते? पहली चीज, ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया का विचक्राफ्ट करता, शैतानों की मदद लेते ये लोग दज्जाल बैकडअप है, जिसके लिए ये लोग जो है ना इतने सारे तमाशे और मेहनत करते हुए आ रहे हैं। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट और वो वन रूल ये लोग पूरी दुनिया में देखना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं, ये प्रोटोकॉल्स कोई कंट्री का
फेक ड्रामा था उनका ये ज्यूइश लोगों को बदनाम करने के लिए? क्या ये हकीकत थी कोई ज़ायनिस्ट एल्डर्स के सीक्रेट मीटिंग्स के बारे में और उनके असल हकीकत को आगे लाके एक्सपोज करने में? कमेंट करके ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम तो जो है डेटा कलेक्ट करके आपके आगे रख सकते। अगर हम हमारे तरफ से कुछ ओपिनियन देंगे तो यूट्यूब जो है हमारे को एंटी सेमेटिक बोल के हमारे वीडियो की और चैनल की वाट लगा देगा। तो हम आपके ऊपर छोड़ते कि आप क्या डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए प्लीज़। व्हाट्सएप स्टेटस में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम स्टोरीज, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि इतना सारा डेटा लाने के लिए बहुत मेहनत होती है। वीडियो एंड होने से पहले एक बार याद दिला दूँ, कुको FM कैसे भी चेकआउट करें, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। कोड यूज़ करें TB50 एंड पाइए फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन ओनली इन 49 रुपीज़। तो दोस्तों फिर आएंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। मैं टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।